नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातनी मानुष में। आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रारब्ध और भाग्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और प्रारब्ध क्या है? भाग्य और प्रारब्ध ज्योतिष और अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, प्रारब्ध क्या है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न सदियों से लोगों को चिंतन और शोध के लिए प्रेरित करता रहा है। इस लेख में हम इन प्रश्नों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। भाग्य का अर्थ और उसकी उत्पत्ति। भाग्य का अर्थ है व्यक्ति के जीवन की वह रूपरेखा जो उसके कर्मों के आधार पर बनती है। यह विचार भारतीय दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि भाग्य का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों के अनुसार होता है। भाग्य कब लिखा जाता है? जन्म से पूर्व हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार जब जीव आत्मा गर्भ में प्रवेश करता है तब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर उसका भाग्य निर्धारित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी प्रत्येक जीव के जीवन की रूपरेखा लिखते हैं कर्मों के अनुसार। हालांकि भाग्य का कुछ भाग जन्म से पूर्व निर्धारित होता है, लेकिन ये पूरी तरह से अपरिवर्तनीय नहीं होता। व्यक्ति के वर्तमान कर्म उसके भविष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव। भारतीय ज्योतिष के अनुसार जन्म के समय ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र और जीवन की घटनाओं को प्रभावित करती है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति से यह अनुमान लगाया जाता है कि व्यक्ति को जीवन में कौन कौन सी चुनौतियां और सफलताएं मिलेंगी। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध कर्म का वह भाग है जो इस जीवन में भोगना ही पड़ता है। ये 3 प्रकार के कर्मों में से एक है। संचित कर्म, ये वह संपूर्ण कर्मों का संग्रह है जो अनेक जन्मों में किए गए हैं। प्रारब्ध कर्म, ये वही कर्म है जिनके फल को इस जन्म में भोगना निश्चित होता है। क्रियमान कर्म, ये वे कर्म है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और यह भविष्य में हमारे प्रारब्ध का निर्धारण करेंगे। क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? यह एक जटिल प्रश्न है। कुछ संत और महात्मा मानते हैं कि प्रारब्ध कर्म को पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता, लेकिन साधना, भक्ति, सेवा और शुभ कर्मों से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। भाग्य और कर्म का संबंध। भाग्य और कर्म का संबंध बहुत गहरा है। भारतीय दर्शन में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। कर्म प्रधान संसार। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भाग्य और पुरुषार्थ। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भाग्य और पुरुषार्थ, मेहनत दोनों मिलकर जीवन को आकार देते हैं। कर्म बदल सकता है भाग्य। यदि कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है तो वह अपने प्रारब्ध के प्रभाव को कुछ हद तक बदल सकता है। भाग्य, प्रारब्ध और अध्यात्म। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में भाग्य को स्वीकार तो किया गया है, लेकिन इसे अंतिम सत्य नहीं माना गया। कई ऋषि मुनियों ने बताया कि योग, ध्यान, सत्संग और भक्ति के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मान्यताएं। भगवान का स्मरण, ईश्वर की भक्ति से प्रारब्ध के कठोर प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। सत्कर्मों का प्रभाव। अच्छे कर्मों से व्यक्ति अपने भाग्य को सुधार सकता है। संयम और सेवा। संयम और सेवा से व्यक्ति जीवन के कष्टों को हल्का कर सकता है। निष्कर्ष, मनुष्य का भाग्य उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और वर्तमान कर्मों के आधार पर तय होता है। प्रारब्ध उन कर्मों का वह भाग है जिसे इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। हालांकि पुरुषार्थ, कड़ी मेहनत, सत्कर्म और आध्यात्मिक साधना से प्रारब्ध के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस प्रकार हमें भाग्य के भरोसे न बैठकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य को आकार देगा।